तो अब हम देखने जा रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ एसिड, और नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो है हमारी बाय डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट प्रोसेस से भी हम यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ एसिड कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हम करते क्या है डिस्प्लेसमेंट में? देखो, एसिड्स को हम ये कहते हैं, एक वॉलेटाइल एसिड होता है और एक नॉन वॉलेटाइल एसिड होता है। इसे समझने से पहले जब थोड़ी सी हम बात अलग से समझेंगे, इसे समझने से पहले थोड़ी सी बात हम अलग से समझेंगे। तो ऊपर कर दें थोड़ा सा, थोड़ा सा नीचे ले जाते हैं इसे। देखो, एसिड्स यहाँ पर दो टाइप के होते हैं, आर ऑफ टू टाइप। कौन कौन से दो टाइप हो गए? एक हो गया वॉलेटाइल और एक हो गया नॉन वॉलेटाइल एसिड। वॉलेटाइल एसिड कौन होते हैं? है? वॉलेटाइल एसिड उन्हें कहा जाता है जो थोड़ा बहुत गर्म करने पर उड़ जाए। ठीक है, जो 100 डिग्री से कम टेम्परेचर पर एवोपरेट हो जाए, 100 डिग्री से लेस टेम्परेचर पर ये क्या हो जाते हैं? एवोपरेट हो जाते हैं, ये उड़ जाते हैं। तो ये वॉलेटाइल एसिड कहलाते हैं। और जो 100 डिग्री से ऊपर उड़ेंगे बॉयल करने, 100 डिग्री से ऊपर इनका बॉइलिंग पॉइंट होगा, उन्हें हम बोलेंगे नॉन वॉलेटाइल। ठीक है, विच बॉइल्स above 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो देखो नॉन वॉलेटाइल का एक एग्जाम्पल है। क्या एग्जाम्पल है, कोई बताएगा? H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ये नॉन वॉलेटाइल एसिड है। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है बच्चों, ये होता है 338 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। बहुत टेम्परेचर होता है, इसीलिए H2SO4 को बैटरीज में डाला जाता है। बैटरी में से पानी उड़ जाता है लेकिन ये एसिड नहीं होता है। तो आपको हर महीने पानी डालना पड़ता है बैटरीज में, क्योंकि पानी उड़ गया, लेकिन ये एसिड नहीं डालना पड़ता। अगर बैटरी में H2SO4 की जगह HCl या कोई दूसरा एसिड डालते हम, तो हर महीने पानी के साथ साथ हमें एसिड भी डालना पड़ता है। एसिड एक बार डाल दिया, H2SO4 एक बार डाल दिया, काम हो गया। अब जब तक बैटरी खराब नहीं होगी तब तक चलेगा। ठीक है, या बैटरी लुढ़क जाती है, एसिड गिर जाता है, तो एसिड डलवाना पड़ेगा, वरना नहीं। इलेक्ट्रोलिसिस के लिए आगे इलेक्ट्रोलिसिस चैप्टर में पढ़ोगे कि एसिड को क्यों डालते हैं। ठीक है, और बाकी जितने भी एसिड हैं, जैसे HCl हो गया, HBr हो गया, HI हो गया, HNO3 हो गया, ठीक है, बिल्कुल HF हो गया, ये सब कैसे होते हैं आपके? ये वॉलेटाइल एसिड होते हैं। कैसे होते हैं? वॉलेटाइल एसिड। क्लियर है? समझ में आ गई बात? ठीक है, अब हम आते हैं डिस्प्लेसमेंट पर। बाय डिस्प्लेसमेंट हम क्या कर रहे हैं? एसिड फॉर्मेशन। एसिड का फॉर्मेशन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से कर रहे हैं। तो देखो बेटा, इसमें हम लेते क्या है, यहाँ बहुत गौर से सुनना। हम नॉर्मल सॉल्ट लेते हैं। क्या लेते हैं? नॉर्मल सॉल्ट का मतलब नहीं, NaCl नहीं। नॉर्मल सॉल्ट का मतलब होता है, देखो मैंने आपको बताया था, एक एसिडिक सॉल्ट होता है और एक नॉर्मल सॉल्ट होता है। एसिडिक सॉल्ट वो होता है जिसमें अभी भी H+ है देने के लिए, उसे एसिडिक सॉल्ट कहेंगे। और जिसमें आपके H+ नहीं है, वो नॉर्मल सॉल्ट है। अच्छा, बेसिक सॉल्ट भी होता है जिसमें OH रह जाए, जो और OH को निकाल सके, वो बेसिक सॉल्ट कहलाता है। और जिसमें OH नहीं है और H भी नहीं है, वो आपका नॉर्मल सॉल्ट कहलाएगा। तो जो नॉर्मल सॉल्ट्स होते हैं हमारे, क्या होते हैं? नॉर्मल सॉल्ट्स होते हैं ऑफ मोर वॉलेटाइल एसिड। ज्यादा वॉलेटाइल एसिड के लेना है। नहीं नहीं, जल्दी उड़ जाए नहीं। सॉल्ट्स, ये माना जाता है कि सॉल्ट्स के माँ बाप कौन है? एसिड और बेस। एसिड और बेस को मिलाओगे तो सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो सॉल्ट हमारा कौन से एसिड का बना है? वॉलेटाइल का या नॉन वॉलेटाइल? मेन बात ये होती है। तो इसीलिए हम कहते हैं जब ये वॉलेटाइल एसिड का सॉल्ट बना है
तो हम कहेंगे नॉर्मल सॉल्ट ऑफ वॉलेटाइल एसिड, और ये डिस्प्लेस होगा बाया लेस और नॉन वॉलेटाइल एसिड, डिस्प्लेस्ड बाय लेस और नॉन वॉलेटाइल एसिड, नॉन वॉलेटाइल एसिड। समझना कैसे, हमने एक वॉलेटाइल एसिड लिया, कौन सा वॉलेटाइल एसिड लिया, HCl लिया, HCl की रिएक्शन NaOH के साथ करा दी है, तो यहाँ क्या बनेगा, NaCl बनेगा और प्लस H2। तो ये क्या हो गया, नॉर्मल सॉल्ट ऑफ वॉलेटाइल एसिड। हमने HNO3 लिया, ये भी तो वॉलेटाइल है, हमने इसकी भी रिएक्शन NaOH के साथ करा दी, क्या बना, NaNO3 प्लस H2। तो ये भी क्या हो गया, वॉलेटाइल एसिड का सॉल्ट हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। तो अब इनसे हम बनाएंगे, क्या बनाएंगे, दूसरा एसिड। अभी तो एसिड नहीं बना है, ये तो मैंने आपको सिर्फ सॉल्ट समझाया। अब हम देखते हैं एसिड कैसे बनेगा। तो हमने NaCl की रिएक्शन या NaNO3 की रिएक्शन किससे करा दी, हमने किसी ऐसे एसिड से करा दी जो इससे ज्यादा नॉन वॉलेटाइल, ये तो वॉलेटाइल है, वो नॉन वॉलेटाइल है, वो कैसा हो, नॉन वॉलेटाइल है। तो नॉन वॉलेटाइल का आप तो एक एग्जांपल याद रखो, H2SO4, हमने ये रखा है H2। अब यहाँ क्या हो जाएगा, Na2SO4 का फॉर्मेशन होगा या NaHSO4 का फॉर्मेशन होगा। अब देखो यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आ गई, अब जिंदगी भर याद रखना, बता रहे हैं क्या, देखो बेटा, इसी NaCl की रिएक्शन कराई हमने H2SO4 के साथ में, और यहां पर हमने बनाया Na2SO4, ठीक है, और साथ में हमने बनाया HCl 2HCl, यहां भी बनेगा HCl, सॉरी हमने ये गलत लिख दिया H2O, यहां बनेगा HCl। इन दोनों रिएक्शन में डिफरेंस समझना, ये बात जिंदगी भर के लिए याद रख लेना, जहां जहां H2SO4 से आप सॉल्ट बना रहे हो उसके लिए जिंदगी भर के लिए याद रख लेना, अगर टेम्परेचर रहेगा बिलो 200 डिग्री सेंटीग्रेड, 200 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे टेम्परेचर रखोगे तो ये एक ही हाइड्रोजन हटा पाएगा, H2SO4 एक ही हाइड्रोजन हटा पाएगा और बायसल्फेट का फॉर्मेशन होगा। और टेम्परेचर आपने रखा एबव, तो ये दोनों हटा देगा। अरे मेंशन करेंगे भाई, वो अगर आपको देंगे तो मेंशन करेंगे, ठीक है। बिलो 200 डिग्री रहेगा, एक हाइड्रोजन हटेगा और बायसल्फेट बनेगा, और एबव 200 डिग्री रहा, दोनों हाइड्रोजन हटेंगे और यहाँ सल्फेट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब हमने यहाँ पर रिएक्शन कराई, अब देखो यहाँ पर हमने ये टेम्परेचर दिया बिलो 200 डिग्री सेंटीग्रेड, क्या हो जाएगा बताइए, एक एच हटेगा और क्या बनाएगा, NaHSO4, और साथ में क्या बना रहा है, HNO3। और देखो हमें क्या बनाना था, हमें एसिड ही तो बनाना था, बन गया एसिड की नहीं, हमने HCl और HNO3 दोनों बना ली। तो हमारी लैब में, केमिस्ट्री में ये ताकत होती है, हमारी लैब में HCl नहीं है, हमारी लैब में HNO3 नहीं है, तो हम उसे बना सकते हैं। H2SO4 रखा है, हमने लिया NaCl या NaNO3, जो भी एसिड बनाना है उसका नेगेटिव पार्ट यहाँ होना चाहिए, पॉजिटिव में कोई भी रहे उससे कोई मतलब नहीं है। उसे उठाया, उसके साथ में हमने उसे उठाकर गर्म कर दिया और फिर कंडेंसेशन करके इस एसिड को हमने अलग निकाल लिया, ठीक है। हाँ समझ में आ गई बात, नहीं आई, तो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ कि नहीं हुआ, Na ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है, समझ में आ गई बात, ये हाइड्रोजन ने यहाँ से Na को डिस्प्लेस कर दिया सॉल्ट में से और अपना एसिड बना लिया। तो हमारा मेन मकसद इसे बनाना था, ये हमारा एसिड बन गया। अब इसमें हम क्या नहीं कर सकते हैं, हम ये नहीं कर सकते कि हमने Na2SO4 लिया और HCl लगाया, तो देखो थ्योरेटिकली तो हो जाएगा, क्या बना NaCl और क्या बना H2SO4, थ्योरेटिकली ये करेक्ट है, प्रैक्टिकली ये इनकरेक्ट है, क्यों क्यों, क्योंकि जब आप इसे गर्म करोगे, जब आप इसे हीट करोगे तो हीट करने पर ये HCl पहले उड़ जाएगा, क्योंकि ये वॉलेटाइल है, क्या है,
और जब ये उड़ जाएगा तो कहेगा हम नहीं कर रहे रिएक्शन, मैं तो चला। बंद कंटेनर में करोगे प्रेशर होगा, चीजें फटेंगी। अरे एक बार बताओ, ये सॉल्ट है, ये सॉल्ट नीचे रखा हुआ है, आपने ये कंटेनर लिया मेरे भाई, चलो आपने बंद भी कर दिया, आपने सॉल्ट नीचे रखा, आपने HCl लिक्विड था इसे डाल दिया भाई, अब आपने इसे हीट किया, HCl के वेपर्स बने, वो ऊपर जाकर चिपक गए, वो रिएक्ट ही नहीं कर रहे, नीचे ही नहीं आ रहे, मैं तो ना आऊंगा नीचे। अब जब नीचे ही नहीं आएंगे तो रिएक्ट कैसे करेंगे भाई? और यही हमने H2SO4 डाला था तो क्या हुआ था, वो तो नीचे ही रहता, वो तो वॉलेटाइल नॉन वॉलेटाइल है, तो वो रिएक्ट करेगा, वो भागेगा ही नहीं। समझ में आ गई बात? नहीं आई? ठीक है, चलो भाई। एसिड बना रहा है और दूसरा सॉल्ट बना रहा है, और एसिड एक सॉल्ट बन रहा है, और टेम्परेचर आपने हाई कर दिया तो नॉर्मल सॉल्ट और एसिड बन जाएगा। ठीक है, पर टेम्परेचर हाई करने की भी यहाँ पर मालूम है क्या होता है, बहुत नुकसान होते हैं। सोडियम सल्फेट की लेयर बहुत कस के आपकी एक तो चिपक जाती है ग्लास वेसल पर, फिर वो ग्लास वेसल खराब ही हो जाता है, और आप अपने वेसल को बार बार यूज करना चाहोगे अलग अलग रिएक्शन में, ये थोड़ी है कि एक बार के लिए एक ही यूज करोगे, ये बहुत कस के क्रस्ट बना लेता है। एसिड आपको मिल जाएगा, पर आपकी ग्लास वेसल पूरी खराब हो गई, टूटने के चांसेस भी हो गए। 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बहुत होता है मेरे भैया, लैब में धुआं धुआं हो जाता है, छोटा मोटा टेम्परेचर नहीं होता है। तो 338 तो बहुत ज्यादा होगा, तो इसीलिए उसे नॉन वोलेटाइल कह दिया हमने, किसे, H2SO4 को। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। तो सबसे पहले हम देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। देखो प्रॉपर्टीज दो टाइप की होती हैं, एक होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी जो कुछ दिखता है, जो कुछ हम देख सकते हैं, जो हम टेस्ट कर सकते हैं, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज में आता है। और वो रिएक्शन करके क्या बनाएगा, वो होती है केमिकल प्रॉपर्टीज। तो पूरे चैप्टर को आगे जाकर आप पढ़ोगे, कोई भी चैप्टर पढ़ोगे, अगर वह किसी कंपाउंड के बारे में है तो उसमें तीन ही मेन चीजें आती हैं। एक होता है मेथड ऑफ प्रिपरेशन, आप उसे कैसे बनाते हो, जैसे आप HNO3 अभी आगे पढ़ोगे, H2SO4 पढ़ोगे, HCl पढ़ोगे, इन सब में पहला होता है मेथड ऑफ प्रिपरेशन, आप इन्हें बनाते कैसे हो। दूसरा होता है इसकी प्रॉपर्टीज, और प्रॉपर्टीज में दो प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकली ये किस कलर का होता है, कैसा होता है, डेंसिटी कितनी होती है, मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, टेस्ट कैसा होता है, कलर कैसा होता है, ये सारी चीजें। और केमिकल प्रॉपर्टीज में ये रिएक्ट करके क्या बनाता है। तो पहली हुई कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इसे कैसे बनाया जाता है, और दूसरा ये क्या बनाता है चीजों से रिएक्ट करके। तो ये तीन प्रॉपर्टी हो गई, पहली मेथड ऑफ प्रिपरेशन, दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी, तीसरी केमिकल प्रॉपर्टी, और चौथी होती है यूजेस। तो ये चार चीजें आप पढ़ते हो किसी भी चैप्टर में। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में देखें तो सबसे पहली प्रॉपर्टी एसिड की ये होती है कि इनका कैसा टेस्ट होता है, सार टेस्ट होता है। तो नहीं, सार टेस्ट, सार यानी कि खट्टापन। जहां जहां आपको खट्टापन दिखेगा वहां वहां एसिड है। जैसे कोई भी फल जब पकता नहीं है तो खट्टा होता है, एप्पल पकने पर मीठा होता है, वैसे खट्टा होता है, तो एप्पल के अंदर एसिड है, मेलानिक एसिड। दूध, दूध में एसिड नहीं है, लेकिन दूध का जब हम दही बनाते हैं तो उसके अंदर एसिड बनता है, लैक्टिक एसिड। बटर जब सड़ जाता है, मक्खन सड़ जाता है, तो उसमें से खटास आती है, तो ब्यूटायरिक एसिड होता है। विनेगर एसिटिक एसिड होता है, 5 to 6% सॉल्यूशन होता है एसिटिक एसिड का, बाकी पानी होता है इसमें। ठीक है, सिट्रिक एसिड लेमन में होता है, नींबू में खटास रहती है सिट्रिक एसिड की वजह से। ठीक है, बात समझ आ रही है? जितनी भी चीजें खट्टी होती हैं, जैसे इमली है, ठीक है, कैसा है, ये जितने भी फल हैं, इन सब में आपका एसिड पाया जाता है, जितने भी खट्टे होते हैं। और जो पके नहीं है तो उनमें भी एसिड मौजूद होता है आपका। ठीक है, दूध के अंदर जो एसिड होता है उसे हम लैक्टिक एसिड कहते हैं।
जानवरों में भी एसिड होता है। चींटी काटती है, फॉर्मिक एसिड, क्योंकि रेड एंट को पहले लैटिन नाम फॉर्मिका कहती थी, तो वहां से उसका नाम पड़ा है, उसमें से मिला, तो इसलिए उस एसिड को हमने फॉर्मिक एसिड कह दिया। बोलो। बिल्कुल नहीं नहीं, वो वहां से सेम कंपाउंड उसके अंदर भी मिला, तो हमने ये बोल दिया कि हाँ भैया ये वाला एसिड है, एक बार नाम पड़ गया तो। ठीक है, तो इसीलिए चींटी काटती है या कोई मधुमक्खी काटती है तो आप तुरंत बेस साबुन वगैरह लगाते हो, तुरंत रिलीफ मिल जाता है, सूजन भी कम हो जाएगी और आपको दर्द भी कम होगा। पर ये नहीं सोचना हर जानवर के काटने से एसिड निकलता है। सांप काट ले और आप साबुन लगा रहे, सांप में जहर होता है, एसिड नहीं होता है। ठीक है, बात समझ में आई है? हाँ, ये जो सांप ने काट ली और मालूम पड़ा साबुन की तरह, सुनील सर ने कहा था। मच्छर में कोई एसिड नहीं होता बहन, वो उसकी जो डंक रहता है उससे वो अपने बैक्टीरिया वायरस को छोड़ता है। ठीक है, जैसे डेंगू होता है वो वायरस को छोड़ता है। चलिए अब देखिए भाई, अब एसिड का क्या होता है, सार टेस्ट, तो किसी भी एसिड को पहचानना हो तो सार टेस्ट से पहचान सकते हो, पर सारे एसिड टेस्ट नहीं करे जाते। ठीक है, जैसे अगर हम यहाँ पर बात करें HNO3 H2SO4, इन्हें टेस्ट करने नहीं बैठ जाना कि चलो इनकी खट्टास को लें, मुंह जल जाएगा पूरा। तो ये सब होते हैं कोरोसिव नेचर के। कोरोसिव मतलब जो नुकसान पहुंचा दे, आपकी स्किन को जला दे। ठीक है, तो दे शुड नॉट बी टेस्टेड। स्ट्रॉन्ग से मतलब नहीं है, कोरोसिव नेचर अलग होता है, स्किन को बर्न कर देगा, जला देगा, तो शुड नॉट बी टेस्टेड। पर कुछ एसिड ऐसे होते हैं जिन्हें हम खाते हैं पीते हैं, जैसे H2CO3 कोल्ड ड्रिंक में मौजूद होता है, कार्बोनिक एसिड, बहुत लाइट एसिड होता है, बहुत आपका। और वीक एसिड तो होता ही है, मैंने आपको बताए थे 6 वीक एसिड, उसकी कैटेगरी में आप क्या ये आते हैं। समझ में आ गई बात? ठीक है, अब हम फिजिकल स्टेट के बारे में बात करेंगे। अब कुछ एसिड तो ऐसे भी होते हैं, जैसे बोरिक एसिड होता है, उसे आंखों में डाला जाता है आंखों की सफाई के लिए, बहुत ही ज्यादा वीक होता है। हाँ, आई वॉश के लिए यूज किया जाता है इसका। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर फिजिकल स्टेट की। फिजिकल स्टेट, तो देखो बेटा, एसिड्स आपके सॉलिड भी होते हैं, एसिड्स लिक्विड भी होते हैं। तो एसिड्स कैसे होते हैं, सॉलिड भी होते हैं। सॉलिड में कौन कौन आ रहे हैं, जैसे बोरिक एसिड, अभी अभी मैंने आपको बताया, बोरिक एसिड H3BO3, कभी कभी इसे ऐसे भी लिख दिया था BOH का होल थ्राइस, तो कंफ्यूज नहीं होना कि ये तो बेस है तो ये हाइड्रोक्साइड रखा, नहीं भैया इसमें हाइड्रोजन आगे लगा होता है, ये बोरिक एसिड है। ठीक है, कैसा होगा, सॉलिड होगा। कैसा होगा, ऑक्सलिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड। ऑक्सलिक एसिड कहाँ होता है, टमाटरों में। ठीक है, ये होता है COOH का होल ट्वाइस। कैसे होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड आपने ये लिखा, एक और कार्बोक्सिलिक एसिड को इससे जोड़ दिया, ये बन गया ऑक्सिलिक एसिड, तो COH का होल ट्वाइस मैंने इसे लिख दिया। ठीक है, टार्ट्रिक एसिड होता है C4H6O6, ये होता है टार्ट्रिक एसिड। टार्टरी का नमक खाया है कुछ, जैसे कानपुर साइड जाओगे तो वहां पर मूंगफली में टार्टरी वाला नमक दिया था, जो नहीं, टार्टरी का नमक बहुत अलग होता है, जो बहुत कस के जीभ पे जवान पर गलता है, और इसी को यूज करते हैं किस चीज में, जो आप लोग ये पानी के बताशे वगैरह पीते हो उसमें भी टार्टरी डालते हैं, टार्टरी का नमक डालते हैं। हाँ, ठीक है, फिर है सिट्रिक एसिड, फास्फोरिक एसिड, ये भी सॉलिड होते हैं। सिट्रिक एसिड, फास्फोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड का फॉर्मूला जानते हो, क्या होता है, PO4, वो फास्फोरस एसिड होता है। PO3, बिल्कुल बेसिक्स भूल रहे हो। ठीक है, और ये होता है C6
H8O7 कौन होता है? सिट्रिक एसिड। ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, बस याद रख लो कौन कौन से सॉलिड होते हैं। फॉर्मूले वगैरह याद करने की जरूरत नहीं है ज्यादा की। ये सब क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं। बाकी सब आप जितने भी फेमस एसिड जानते हो, जैसे कि मैंने बोल दिया एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड क्या हो जाएगा? CH3COH। फॉर्मिक एसिड ये हो गया HCOH। ठीक है, मैंने बोल दिया कार्बोनिक एसिड क्या हो जाएगा फॉर्मूला? शम्स H2CO3। मैंने बोल दिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, इसका नाम लिखने की तो जरूरत ही नहीं है। HNO3। नाइट्रिक एसिड H2SO3 क्या हो जाएगा इसका नाम? शिवी। सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है? तो ये सारे एसिड्स कैसे हैं? लिक्विड हैं। कैसे हैं? ये सब लिक्विड हैं। और लिक्विड में याद रखिएगा क्या चीज, ये वाले कैसे हैं? वॉलेटाइल। और ये कैसे हैं? नॉन वॉलेटाइल। समझ में आ गया? पानी में उसका सॉल्यूशन बनाकर बेटा। उसे निकालोगे तो वो सॉलिड एसिड होगा, ऑक्सैलिक एसिड। रूम टेम्परेचर पे सॉलिड रहता है, पर उसके टमाटर के अंदर जितना रस रहता है, पानी रहता है, उसमें वो डिसॉल्व हो जाता है बेटा। ठीक है, अब नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी में देखते हैं इफेक्ट ऑन स्किन। इफेक्ट्स ऑन स्किन, ये पॉइंट को बहुत अच्छे से याद रखना। जितने भी मिनरल एसिड होते हैं सारे के सारे कोरोसिव होते हैं। ऑल मिनरल एसिड आर कोरोसिव। मिनरल एसिड किसे कहते हैं? जो अर्थ से मिलते हैं, लिविंग बीइंग से नहीं मिल रहा है, प्लांट से नहीं मिल रहा है। एक्सेप्ट, सिर्फ किसे छोड़ देना? एक मिनरल एसिड है जो कोरोसिव नहीं होगा, कार्बोनिक एसिड H2CO3। कोल्ड ड्रिंक में पाया जाता। ये कोरोसिव होता तो कोल्ड ड्रिंक थोड़ी ना पी पाते हम। ठीक है, बात समझ में आई है? ऑर्गेनिक एसिड कोई भी कोरोसिव नहीं होता है। ऑर्गेनिक एसिड्स आर नॉन कोरोसिव। भाई टमाटर में जो ऑक्सैलिक एसिड है उससे थोड़ी आपको कोई फर्क पड़ रहा है। फॉर्मिक एसिड एसिटिक एसिड से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। एसिटिक एसिड तो चाउमीन में डाल के खाते हैं आप, विनेगर, सिरका। ठीक है, अच्छा H2SO4, अब इसे याद रखिएगा। H2SO4 हमने लिया, HCl हमने लिया, HNO3, ये 3 एसिड लिए। अगर ये स्किन पर गिरेगा H2SO4 तो ये स्किन को ब्लैक कर देगा, ब्लैक पैच आ जाता है। जैसे डाइल्यूट H2SO4 भी है, आप लैब में प्रैक्टिकल कर रहे हो, प्रैक्टिकल करते वक्त थोड़ा बहुत अगर स्किन पर आ जाता है, पहले तो ग्लव्स पहनना चाहिए, पर फिर भी अगर थोड़ा बहुत आ गया तो आप ब्लैक ब्लैक स्पॉट आ जाएगा। HNO3 ये हाथ पीले कर देता है, मतलब शादी नहीं करता, पीले हो जाते, येलो पैच आ जाता है। क्यों आ जाता है? ये ज़ैंथोप्रोटिक एसिड बनाता है। हाँ, ज़ैंथोप्रोटिक का फॉर्मेशन करता है, ज़ैंथोप्रोटीन्स का फॉर्मेशन करता है। जो आपकी स्किन में प्रोटीन रहती है उन्हें ज़ैंथोप्रोटीन कर देता है ये। ठीक है, और HCl जो रहता है ये एम्बर कलर देता है। ठीक है, अब मैं तुम्हें जवान से कैसे बताऊं। दिख गया बेटा? ठीक है, जैसे केसरिया कलर बोलते अपन। ठीक है, जुआ केसरी नहीं, केसरिया कलर।
तो ये हो गया, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अच्छा, एसिड की दूसरी प्रॉपर्टी वो ये होती है, दे चेंज द कलर ऑफ इंडिकेटर। दे चेंज द कलर ऑफ इंडिकेटर। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? हमेशा लिटमस पेपर नहीं, याद रखना, इंडिकेटर भी सिंथेटिक होते हैं और नेचुरल होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, पहले तो समझो इंडिकेटर क्या होते हैं। जो एसिडिक मीडियम में अलग कलर देंगे और बेसिक मीडियम में अलग कलर देंगे। गाड़ी में इंडिकेटर होता है, वो कुछ बताता है हमें किस साइड मोड़ना है, वैसे ये इंडिकेटर्स बताते हैं ये सॉल्यूशन एसिडिक है कि बेसिक है। तो दे इंडिकेट whether a solution is acidic और बेसिक। और कैसे बताएंगे? मुंह से बोलेंगे क्या? बाय चेंज इन कलर, कलर को चेंज करके, चेंज इन कलर। ठीक है, कलर को चेंज करके। अब बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे कि लिटमस, आपने सुना होगा, लिटमस सॉल्यूशन भी होता है, पेपर भी होता है। वो लिटमस नहीं है, वो यूनिवर्सल इंडिकेटर है। लिटमस हो गया आपका, बताएंगे। मिथाइल ऑरेंज होता है, फिनोप्थेलीन होता है। ठीक है, ये सब आपके क्या होते हैं? इंडिकेटर्स होते हैं। ये आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स हैं, बनाए हुए हैं। ठीक है, कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं। लिटमस हालांकि नेचुरल है, याद रखिएगा, दिस इज नेचुरल है। ठीक है, कहां से मिलता है? लाइकेन से मिलता है। ठीक है, हाँ लिचन्स बोल लो, बता रहे हैं। और एक होते हैं आपके कौन से? नेचुरल इंडिकेटर्स। तो नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होते हैं? नेचुरल इंडिकेटर्स जैसे होते हैं आपका रेड कैबेज, रेड कैबेज। ठीक है, दूसरा आपका क्या होता है? हल्दी, जैसे बोलते हैं टर्मरिक। ठीक है, अनियन, प्याज, ये भी एक इंडिकेटर है। ठीक है, कैसे है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। देखो बेटा, ये जो टर्मरिक है, ये जो टर्मरिक है यानी प्याज, सॉरी, टर्मरिक हल्दी है। तो हल्दी अगर आप नॉर्मल पानी से दोगे तो उससे अलग रहेगा। ठीक है, और अगर आप उसे किससे दोगे? एसिड से कपड़े धोते हो क्या? बेस से, तो वो हल्दी का कलर रेडिश टाइप का हो जाता है, पीली से रेडिश हो जाता है। व्हाइट कपड़ों में लगाकर थोड़ा सा धोकर देख लेना। ठीक है ना, तो वो कैसा हो जाएगा? तो बेसिक में रेड हो जाएगा, एसिडिक में पीला रहेगा ये। अब एसिड से तो कपड़े धोगे नहीं। ठीक है, अनियन, प्याज, प्याज हाथों में लग जाती है। अगर आप उसे किससे, अगर आप उसे धोते हो किसी से, साबुन से, तो उसकी स्मेल चली जाती है। और एसिड में उसकी स्मेल नहीं जाती है। विनेगर में डाल के जब आप प्याज याज डालकर जब आप वो बनाते हो, चाउमीन बनाते हो, तो उसकी स्मेल नहीं जाती है। लेकिन प्याज के हाथ हो जाए तो बदबू दूर करने के लिए क्या करते हो? साबुन से हाथ धोते हो, तो बेस में इसकी स्मेल चली जाती है। तो ये कैसा है? इसे हम कहेंगे ये ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर है। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर मतलब, ऑल फैक्ट्री कहीं वर्ड लगेगा तो इसका मतलब होता है पर्टेनिंग टू स्मेल। नाक में ऑल फैक्ट्री लोब्स होते हैं, यही सूंघने के काम आती हैं, यही लोब्स। तो ऑल फैक्ट्री मतलब होता है स्मेल। तो ये स्मेल वाला इंडिकेटर है कौन? अनियन। टर्मरिक कलर वाला इंडिकेटर है। रेड कैबेज कलर वाला इंडिकेटर है। ठीक है, लिटमस। अब देखो, लिटमस का तो आप ये जानते ही होंगे कि एसिड में ये कैसा हो जाता है? रेड कलर का, और बेस में क्या हो जाता है? ब्लू कलर का हो जाता है। एसिड खतरनाक होता है, खतरे का निशान
लाल रेड, इससे याद रख लेना, ठीक है। फिनोप्थिलीन, मिथाइल ऑरेंज, ये अलग तरीके से करते हैं। ये ऑरेंज टू पिंक हो जाता है एसिडिक मीडियम में। कौन? मिथाइल ऑरेंज। एसिडिक मीडियम में ये ऑरेंज रहता है, सॉरी बेसिक मीडियम में ये ऑरेंज रहता है, और एसिडिक मीडियम में क्या हो जाता है? पिंक हो जाता है, ठीक है। फिनोप्थिलीन एसिडिक मीडियम में कलरलेस रहता है, ठीक है, और बेसिक मीडियम में इसका कोई वही पिंकिंग टाइप का कलर रहता है। समझ में आ गई बात? तो ये किसकी बात हुई है? इंडिकेटर्स की। इंडिकेटर एक्चुअल में किन्हें लिया जाता है? जैसे कि आपने कहा प्याज के अंदर, तो प्याज तो खुद ही एक एसिड होता है, तो हमेशा इंडिकेटर्स में, ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रहा हूं, या तो आप एक वीक एसिड लेते हो या आपका एक वीक बेस होता है। एक वीक एसिड या वीक बेस को इंडिकेटर के रूप में हम लेते हैं, पर किसी भी वीक एसिड किसी वीक बेस को नहीं उठाएंगे। ऐसा वीक एसिड और ऐसा वीक बेस हो, देखो वीक क्यों, वीक का ये रीजन होता है कि वीक की रिएक्शन दोनों साइड चलती है। ये आइंस भी बनाएगा और इसमें क्या होंगे? अनडिसोशिएटेड मॉलिक्यूल्स भी होंगे, अनडिसोशिएटेड मॉलिक्यूल्स भी होंगे। समझना बात को, इंडिकेटर्स के बारे में बता रहा हूं। तो इसके सॉल्यूशन के अंदर दोनों मौजूद रहेंगे, दोनों ही होंगे। ये रिएक्शन दोनों साइड चलती है, इसलिए पूरा खत्म नहीं होगा। जबकि स्ट्रॉन्ग के अंदर मैंने बताया था अनडिसोशिएटेड मॉलिक्यूल्स होंगे नहीं, सारे के सारे आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे, और वो रिवर्सिबल नहीं होते हैं स्ट्रॉन्ग वाले। तो ये रिएक्शन दोनों साइड चलती है, ठीक है। अब यहाँ पर 11th में कुछ चैप्टर्स हैं, उसमें आप पढ़ोगे ली शेटलियर प्रिंसिपल वगैरह, कि यहाँ अगर इक्विलिब्रियम आ गया, इक्विलिब्रियम मतलब इनका कंसंट्रेशन फिक्स हो जाएगा, बराबर नहीं फिक्स हो जाएगा, इनका कंसंट्रेशन यानी अमाउंट, इन दोनों का अमाउंट फिक्स हो जाएगा, इसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। क्या कहते हैं? अब अगर कोई चीज इक्विलिब्रियम में आ गई, जैसे आप नींद में आ गए, आप सो रहे हो, अब आप कंफर्टेबल जोन में हो, अब मैं कुछ भी करूं, जैसे आपके ऊपर तकिया रख दूं, तो आप तुरंत क्या करोगे? वह काम करोगे जिससे आपकी नींद में खलल ना पड़े, उसे हटा दोगे। तो ऐसे ही अगर यहाँ पर आइंस को बढ़ाते हो, सेम वाले आइंस होना चाहिए। अगर यहाँ ए का अमाउंट बढ़ाया तो वो कहेंगे नहीं हमें उतना ही अमाउंट चाहिए, तो इस एक्स्ट्रा ए को ये बी से मिलाएगा और क्या बना देगा? ए बी। तो ये पूरी रिएक्शन किस साइड चली जाएगी? इस साइड ज्यादा चली जाएगी, अनडिसोशिएटेड मॉलिक्यूल ज्यादा हो जाएंगे। अगर इसे ज्यादा कर दिया या इसे कम कर दिया किसी एक को, तो ये रिएक्शन कहाँ जाएगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी कि नहीं? तो अब आपके ज्यादा कौन बन जाएंगे? आयंस ज्यादा बन जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे एसिड या बेस को दिया जाता है जिसका आयंस का कलर अलग हो, इट हैज डिफरेंट कलर, आयंस का कलर क्या हो? डिफरेंट हो, और अनडिसोशिएटेड मॉलिक्यूल का कलर कैसा हो? डिफरेंट हो। तो डिफरेंट डिफरेंट कलर होना चाहिए दोनों की। तो अब एसिडिक में डालोगे तो ये रिएक्शन किसी एक डायरेक्शन में जाएगी, और बेसिक में डालोगे दूसरे डायरेक्शन में जाएगी, तो आपका ये कलर चेंज कर देंगे। ये होती है इंडिकेटर्स की फिनोमेना। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इसीलिए हमेशा हम इसे कैसा लेते हैं? वीक लेते हैं। इंडिकेटर या तो वीक एसिड होता है या वीक बेस होता है, और वही एसिड और बेस को इंडिकेटर की तरह यूज करते हैं जिसका आइंस का कलर अलग हो और अनडिसोशिएटेड मॉलिक्यूल्स का कलर अलग हो। अब एसिडिक मीडियम में डालोगे तो किसी एक और रिएक्शन चली जाएगी, या तो आइंस बना लेगा या अनडिसोशिएटेड मॉलिक्यूल, तो कलर चेंज हो जाएगा। बेसिक में डालोगे तो दूसरी और रिएक्शन चली जाएगी। समझ में आ गई बात? ठीक है। तो इन्हें अपन क्या कहते हैं? इंडिकेटर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? उम्मीद है समझ में आ गया होगा सभी को। ठीक है, चलिए बाकी कल